स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। वर्तमान में भारतीय संसद में बजट सत्र चल रहा है और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की और कुछ बदलाव भी देखी गई। यह बजट भाषण मौजूदा केंद्र सरकार का 5वां और आखिरी संपूर्ण बजट था। इसे अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था पर आधारित बताया गया। इस बजट में 7 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम मील तक पहुंचना, तीसरा बुनियादी ढांचा का विकास, चौथा है स्किल को उजागर करना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां है वित्त क्षेत्र। तो आइए अब देखते हैं इस बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। पहला है अगले 3 सालों में एकलव्य मॉडल स्कूल में 38,800 शिक्षकों की भर्ती और 740 सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। टॉप एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्था स्थापित किए जाएंगे। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड भी मान्य होगा। कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपया तक किया जाएगा। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। पीएम आवास योजना को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये तक किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख से 9 लाख रुपये तक किए जाएंगे। कृत्रिम खाद के इस्तेमाल को कम कर प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को अगले वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। वहीं राजकोषीय घाटा की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 5.9% रखा गया है और चालू वर्ष के लिए इसे संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% किया गया है। पूंजी निवेश के लिए पूंजीगत परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। एमएसएमई के तहत शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना की भी बात की गई है। इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें इनकम टैक्स में बड़ी बदलाव देखा गया है, जो पिछले 8 सालों में पहली बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 7 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो पहले 5 लाख तक की आय वालों के लिए था। जिनकी आय 7 लाख से ऊपर है उनके लिए 5 टैक्स स्लैब तैयार किया गया है, जिसमें 3 लाख की आय पर टैक्स 0 है। वहीं 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स होगा, जबकि 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।